से एक बीच तोड़ा, फिर लंबी सांस लेते हुए उसने अपनी जांघ में चुभो दिया, जिससे खून की बूंदें टपकने लगी और उसने जानबूझकर अपनी स्कर्ट को गंदा किया और शर्माई सी बनते हुए माँ के पास चली गई, ताकि ऐसा लगे जैसे उसे पहली बार पीरियड हुआ है। माँ पहले तो हैरान हुई, फिर चिंता में पड़ गई और बिना कुछ समझे उसे लेकर कमरे में चली गई ताकि वो आराम कर सके। लेकिन उसी दौरान लड़की ने मोबाइल निकाला। जैसे ही स्क्रीन जली, उसमें एक के बाद एक पारिवारिक तस्वीरें नजर आने लगी। हर तस्वीर में जैक और उसका परिवार सामने था, जबकि पीछे की फैमिली हर बार बदलती थी। लड़की को अब सब समझ में आने लगा। इससे पहले जब लड़की जैक के बेटे के साथ गेंद खेल रही थी, तो वो लड़का जानबूझकर गेंद दूर फेंक देता है और इशारे से उसे पीछे बुलाता है। लड़की जैसे ही पहुंचती है, वो एक लकड़ी हटाकर नीचे बने तहखाने का रास्ता दिखाता है। लड़की हिचकती है, लेकिन फिर नीचे चली जाती है और तभी जैसे ही वो तहखाने में पहुंचती है, एक भयानक सच्चाई सामने आती है। वहां ढेरों घरेलू सामान भरे पड़े थे जो किसी गोदाम जैसे लगते थे। और फिर वो लड़का उसे तस्वीरें दिखाता है जिनमें पहले उसकी असली फैमिली थी और फिर जैक के परिवार ने कब्जा कर लिया था। और जैसे ही वो अपनी जीभ की कटी हुई नोक दिखाता है, लड़की के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तभी लड़की समझ जाती है कि जैक और उसकी पत्नी ने लड़के के असली माता पिता को मार दिया और उसकी जीभ भी काट दी ताकि वो कुछ बोल न सके। और अब अगला निशाना उसकी खुद की फैमिली थी। लड़की डरते हुए सब फोटो खींचती है ताकि सबूत रहे और फिर एक बहाना सोचती है जिससे माँ से अकेले में बात कर सके। इसलिए वो मासिक धर्म का झूठा नाटक रचती है ताकि माँ उसे लेकर अलग कमरे में जा सके। और जैसे ही मौका मिलता है, वो माँ को सारी फोटो दिखाती है। माँ के चेहरे का रंग उड़ जाता है और कांपते हाथों से वो खुद को संभालती है। फिर वो पति के पास जाती है और सब कुछ फुसफुसाकर बताती है। अब तीनों के दिल में डर समा चुका था, लेकिन चेहरों पर कोई फर्क नहीं था ताकि जैक को शक न हो। और तभी तीनों ने झूठा बहाना बनाया कि लड़की बहुत डर गई है, इसलिए उन्हें वापस जाना होगा। जैक ने भी ज्यादा टोका-टाकी नहीं की, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकले, उन्होंने देखा कि कार की टायर पहले ही पंचर कर दी गई थी। जैक मुस्कुराते हुए मदद की पेशकश करता है और धीरे-धीरे टायर बदलने लगता है। इस दौरान तीनों कुछ नहीं बोलते, लेकिन दिल की धड़कनें तेज होती जाती हैं। जैसे ही जैक टायर बदलता है, वो आदमी से हाथ मिलाता है और लड़की की माँ को गले लगाते हुए अचानक से उसके कान में चुपके से किस करता है। माँ के चेहरे पर घृणा और गुस्सा साफ दिखता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। लेकिन जैसे ही सब सवार होकर जाने लगते हैं, जैक अचानक से बच्चे को उठाकर तालाब में फेंक देता है। पति फौरन पानी में कूदता है उसे बचाने, और उसी वक्त जैक की पत्नी पिस्तौल लेकर माँ के सिर पर रख देती है और फिर सबको वापस घर में कैद कर लिया जाता है। अब उन्हें मजबूर किया जाता है कि वो अपना सारा पैसा जैक के खाते में ट्रांसफर करें और सोशल मीडिया पर एक फर्जी पोस्ट डालें कि वो कहीं घूमने जा रहे हैं। और जैसे ही ये काम पूरा होता है, जैक पीछे से माँ को बेहोश करने आता है, लेकिन तभी माँ जल्दी से जेब से एक चाकू निकालती है जिसे वो पहले ही छुपा चुकी थी। अचानक से अफरा तफरी मच जाती है और तीनों एक पुराने अटारी में भाग जाते हैं। वहाँ वो दरवाजे खिड़कियां बंद कर लेते हैं और सामने से आते दुश्मनों को रोकने की तैयारी करते हैं। माँ के हाथ में कीटनाशक की बोतल थी और पिता के हाथ में हथौड़ा, और तभी जैक के साथी गेट तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश करते हैं। माँ ने देर नहीं की और सीधे जैक के चेहरे पर कीटनाशक फेंक दिया। जैक चिल्लाने लगा और जमीन पर गिर पड़ा। तभी पिता ने हथौड़े से जैक के साथी पर वार किया। दोनों में जबरदस्त लड़ाई हुई और तब तक माँ बच्चों को लेकर ऊपर भागी। तभी जैक की पत्नी भी पीछे से ऊपर आ गई और उन्हें घेरने की कोशिश की। अब माँ की नजर छत की खिड़की पर पड़ी, जिसे देखकर उन्हें लगा कि शायद वहीं से भागा जा सकता है। नीचे की लड़ाई अब अंतिम दौर में थी। जैक का साथी पिता को